कांग्रेस में जो है इलेक्शन आने वाले हैं प्रेसिडेंट के, तो इसके बाद अभी शशि थरूर ने नामांकन चाहते हैं वो भरना, उसके बाद अशोक गहलोत का भी इसमें नाम आ रहा है सामने, लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी का पलड़ा भारी है। क्या कहना है इस पर? देखिए, इस मामले में हम कुछ कहना नहीं चाहते, जनता जानती है। अब देखिए, वो प्रक्रिया जब तक गांधी परिवार पूरा रहेगा, कांग्रेस पे गांधी परिवार का ही अधिकार रहेगा। राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर फ्यूचर है कांग्रेस का? राहुल गांधी फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर घुमा फिरा के देखिए, मैं एक क्लियर फंडा है। पार्टी दो तरह की होता है, एक होता है डायनेस्टी और एक परिवारतांत्रिक और एक लोकतांत्रिक। अभी कांग्रेस किस तरह की पार्टी है ये जनता ने भी पिछले 70 साल से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस किस तरह की पार्टी है, ऐसे ही चमचों ने इसको ऊपर चढ़ा दिया कि एक बच्चा है ना, ये क्या बोलूँ, ये तो अभी तक बच्चा है, एक 50+ उम्र का आदमी, अभी तक बच्चे हैं। पीएम पद का लुभावना दे दे के इसको आज दौड़ाया जा रहा है, जैसे गधे को दौड़ाया जाता है ना, आज ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है। भारत कब तोड़ा हुआ था? टूटा हुआ है भारत? कहीं से टूटा हुआ है? बताइए। भारत अगर टूटा हुआ है तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान टूट गया है, हमारा भारत का अखंड भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान टूटा है, उनको जोड़ने की यात्रा चालू करो, तब तो जनता समझेगी ना कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भारत कहाँ से टूटा हुआ था? आप अगर अपने हिसाब से कोई कांग्रेस का चेहरा देखें प्रेसिडेंट पद के लिए, तो आपके लिए कौन होगा? मैम, ये गांधी खानदान के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। भले ही पार्टी का वजूद मिट जाए, हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन हो जाए तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगा, ये चैलेंज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जाके मेहनत करके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो चाय बेचने के बाद भी। अशोक गहलोत जी उम्र में राहुल गांधी से बहुत बड़े हैं, लेकिन भगोने में जो चमचा रखा होता है ना, उनकी मानसिकता उस चमचे वाली है। लगता है कि English. so what do you think about Congress president election? Congress next time winning. Who will be the great face? Rahul Gandhi, Shashi Tharoor और अशोक गहलोत? Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, support Rahul Gandhi. Yes. Reason? Any reason? He is young age. First number. Just because the president of Congress, Congress is not shining like BJP and. He is Gandhi family. I am member. He is next PM. Rahul Gandhi. Confirm. Modi is age over. नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप इस वक्त देख रहे हैं जेटी न्यूज़। एक तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू कर दी है, कांग्रेस की नैया पार लगाने को लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट पक्ष के जो चुनाव हैं वो सामने को हैं। अब आपको बता दें कि शशि थरूर भी नामांकन भरना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी नामांकन भरना चाहते हैं, लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी का पलड़ा इस बार भी भारी है। क्या परिवारवाद के आगे हमेशा कांग्रेस झुक जाती है? इस पर हम आज राय लेंगे लोगों से कि वो क्या कहते हैं, कि उनका पहला विकल्प क्या रहेगा अगर प्रेसिडेंट पद के चुनाव आगे होते हैं। क्या वो किसी और को भी चेहरा पसंद करेंगे प्रेसिडेंट का? तो आइए जान। तो आपने सुना होगा कि कांग्रेस में जो है इलेक्शन आने वाले हैं प्रेसिडेंट के, तो इसके बाद अभी शशि थरूर ने नामांकन चाहते हैं वो भरना, उसके बाद अशोक गहलोत का भी इसमें नाम आ रहा है सामने, लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी का पलड़ा भारी है। क्या कहना है इस पर? देखिए, इस मामले में हम कुछ कहना नहीं चाहते, जनता जानती है। परिवारवाद हावी है और आज तक परिवार के से अलावा जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनकी क्या दुर्दशा हुई है ये देश की जनता जानती है। और कांग्रेस का नाम लेना हम पसंद नहीं करते। और जो अध्यक्ष बनने के बाद शशि थरूर जी अपना नामांकन पत्र भर दें, गहलोत जी भर दें या कोई भी भर दे, उनका अंदरूनी मामला है और जनता से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन जो चाहती है देश के प्रधानमंत्री, और विपक्ष बौखलाया हुआ है और अपने आप को डेवलप करने के लिए वो मानसिक सोच नहीं, और परिवारवाद में आके फंस जाता है हमेशा की तरह। और जो जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इनको जनता की फिक्र नहीं है, पद यात्रा कर लें या आप अगर देखना चाहें तो अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से तो एक नाम बताइए जो आप देखना चाहेंगे। देखिए, मेरा तो कांग्रेस से कोई लाइक नहीं है। मैं क्यों इसके बारे में इसको पसंद ही नहीं करते? पसंद इसलिए नहीं करते, आज तक जो देश के विकास के 60 साल जिसने राज किया हो, उसने आज तक उन्हें सत्ता संभाली है। सत्ता संभाल के जो कह देते हैं भाई हमने इनको इतना बढ़ाया है, देश बनाया, उनकी जिम्मेवारी थी। आज जैसे मोदी जी की जिम्मेवारी ना प्रधानमंत्री बन के, उनकी भी जिम्मेवारी थी, जिम्मेदारी निभाने थे। आज देखिए, आप करते हुए पद देख लिए, राजपथ को देख लिए, आप बहन बेटी, आप पत्रकार हैं। आज जहाँ पर देश से विदेश से उस इंडिया गेट को
उस राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए लोग आते थे। आज उसकी दिशा देख लो और उनके राज में देख लो, मेरे को पसंद नहीं है। इलेक्शन प्रक्रिया है ना, खासकर कांग्रेस पार्टी की, ये एक सिर्फ दिखावा है, ढोंग है कि लोगों की नज़र में ये लगे कि ये संवैधानिक तौर पर ये इनका चुनाव होता है, आंतरिक इनका सारा एक सिस्टम बना हुआ है और उसके अनुसार जो है अध्यक्ष पद चुना जाता है काफ़ी वर्षों से। मतलब एक हर बार ये दिखावा होता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, एक तरफ से बयान आएगा राहुल गांधी मैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ किसको आगे कर देंगे, सोनिया जी को आगे कर देंगे। ठीक है, सोनिया जी बोलेंगी नहीं मेरा मन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है मैं मान जाती हूँ। फिर क्या होगा, वो चलाएंगी, थोड़ी देर के बाद उनको बदलने, जब वो उनके टर्नओवर में हार होगी, कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार होगी, फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी फिर से इतराएगा कि नहीं मैं अध्यक्ष की रोड में नहीं हूँ। फिर ये इनके जो चमचे हैं ना, ये कहेंगे कि ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी ही बने, क्योंकि ये उससे हटकर जा ही नहीं सकता। ये सर्कल जिसको बोलते हैं 360 का, ये उसी में घूमते जाएंगे, घूमते वही स्क्रिप्ट, वही डायलॉग, वही सब कुछ और वही प्यादे। क्या जो शशि थरूर ने नामांकन भरने का सोचा है या फिर अशोक गहलोत ने, तो ये भी क्या एक मतलब दिखावा है या फिर सच में भर रहा है उन्होंने? देखिए अभी सिर्फ अनाउंसमेंट ही की थी ना कि मैं करूँगा, और साथ में ही क्या हुआ, सपोर्ट आ गई राज्यों से, तो आपको इसमें से दिख नहीं रहा आपको। ये चाहते ही नहीं है कि जिस दिन गांधी फैमिली इससे अध्यक्ष पद से अलग हो जाएगी ना, उस दिन उनका नामो निशान मिट जाएगा। ये जानते हैं वो, इसलिए उनके चमचे जो हैं ना, उनमें इतनी पावर है कि वो उसको, क्योंकि वो वीटो पावर भी लास्ट में जून, अगर वो जीत जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, शशि थरूर जीत जाते हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ये भी सबको पता है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो, और दोबारा अपना परिवार के लोग ही या प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को आगे कर देंगे हर बार की तरह। इनमें देखिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पतन का कारण क्या रहा, इन्होंने कभी भी ना आम आदमी, जो आम कार्यकर्ता है, डिजर्विंग कार्यकर्ता है, उनको कभी उनका उत्थान के लिए सोचा ही नहीं। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो छोटे लेवल से चलता है, वो कभी ये नहीं कर सकता कि मैं कभी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूँ, ये सपना नहीं देख सकता। बाकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें से एक चाय वाला ग्राउंड से उठकर आज प्रधानमंत्री बन जाता है, एक दलित आज राष्ट्रपति बन सकता है। ये एक अगर सोचा जाए तो छोटी सी बात है, मगर अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो एक आदमी, अगर मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैं ये सपना देख सकता हूँ, मुझे अगर जाना हो तो मैं कहाँ जुड़ूंगा, कि मुझे चमचा बनना है या मुझे राष्ट्रपति का ख्वाब देख सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का ख्वाब सकता हूँ, मैं किस पार्टी के साथ जुड़ना है, ये मैटर करता है। आपके हिसाब से अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार एक नाम अगर सामने आप लाना चाहें तो मतलब आपके हिसाब से कौन होगा? देखिए कांग्रेस में देखो बहुत ऐसे नाम थे जो डिजर्विंग थे, ग्राउंड पे काम करने थे, लोग बोलते थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडरों की कमी है, लीडर हैं, मगर उनके पीछे जो ऊपर नेतृत्व है ना, जो टॉप का, चाहे वो राहुल गांधी परिवार है ना, वो कहीं से हर तरह से विफल हो चुका है। उसकी विफलता जो है पार्टी झेल रही है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लीडर झेल रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में ना, बल्कि जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे इंडिया में एक माना हुआ चेहरा है, अच्छा कार्यकर्ता था, सब कुछ हमने देखा है, डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम करवाया। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आती है या डिसीजन लेने की बात आती है, वहाँ जब उनकी पेश नहीं चलती है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी से 45 साल का कैरियर था उनका, और उन्होंने हटना वाजिब समझा कि मैं इससे अलग हटकर अपना अलग से एक वो बनाऊंगा। वो भी कहीं ना कहीं अगर अच्छा सुझाव भी देंगे ना वो, तो वहाँ चलेगा सिर्फ एक आदमी की राय, वो है राहुल गांधी। इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वहाँ ठप्पा लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, रिजल्ट चाहे पार्टी के अगेंस्ट क्यों ना हो, यहाँ सुनवाई नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और यही कारण जो है कांग्रेस का, यहाँ सिर्फ अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये चुनाव की नाम आएगा, सब कुछ, फिर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग बैठेगी, इनकी बोर्ड मीटिंग बैठेगी, वहाँ क्या होगा कि नहीं जी सबने कहा कि राहुल गांधी को हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए, बस यही लास्ट में फैसला आने वाला है। आप देख 50 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए
और कांग्रेस ने क्या करा, दूध की तरह मक्खी में निकाल करके उन्होंने फेंक दी, शर्मा जी निकाल दिए। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो उनके अगेंस्ट, गांधी परिवार के अगेंस्ट जाने लग गए, उनको निकालने की प्रक्रिया करी। अब देखिए वो प्रक्रिया जब तक गांधी परिवार पूरा रहेगा, कांग्रेस पे गांधी परिवार का ही अधिकार रहेगा और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये एक इनकी एक खाली चाल है। कभी सोनिया गांधी को ले आएंगे, सोनिया गांधी से नहीं हुआ। पहले क्या करा था इन्होंने, जैसे सोनिया गांधी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करे, पर उमा भारती और आप सुषमा स्वराज वगैरह इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कहा कि नहीं अगर ये बनेगा, सोनिया गांधी अगर बाहर की वो बनेगी महिला, तो हम अपने सर मंडवा लेंगे। इसीलिए उन्होंने किनको बनाया, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना लिया। तो ये इनकी प्रक्रिया है, वो घुमा फिरा के गांधी परिवार पे आ जाती है। अब क्या है, पहले वो चाहते हैं कि पप्पू किसी तरह से पास हो जाए, राहुल गांधी किसी से, तो तब उनकी प्रक्रिया आएगी प्रियंका गांधी को। तो कहने का मतलब ये सब, सोनिया गांधी तो उनकी उम्र हो गई है, अब वो स्वस्थ है ही नहीं, तो कहने का मतलब वो पहले पप्पू को पास कराएंगे, राहुल गांधी को पास कराने जाएंगे, फिर वो अगर पप्पू पास नहीं होता फिर प्रियंका गांधी को लाना पड़ेगा। तो ये प्रोपेगेंडा है उनकी, खुली मिला करके वो राहुल गांधी ने ही उसका अध्यक्ष बनना है और कोई नहीं बन सकता, और जो उनके अगेंस्ट जाएगा उनके खिलाफ ही वो खड़े हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर फ्यूचर है कांग्रेस का? राहुल गांधी फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर घुमा फिरा के देखिए मैं, एक क्लियर फंडा है। पार्टी दो तरह की होता है, एक होता है डायनेस्टी और एक परिवारतांत्रिक और एक लोकतांत्रिक। अभी कांग्रेस किस तरह की पार्टी है ये जनता ने भी पिछले 70 सालों से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस किस तरह की पार्टी है, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आज लोग भी देख रहे हैं किस तरह की लोकतांत्रिक पार्टी का गठन होता है और किस तरीके से चलता है। और आज इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान वासी आज देख रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी किस तरह से होता है। और आपने भी पिछले चुनाव में देखे होंगे कि जब भी घुमा फिरा कोई भी नामांकन दर्ज किया जाए, नामांकन करना तो एक मतलब क्या बोलूं, दिखावटी है। असली मकसद तो घुमा फिरा के वहीं आना है, परिवार में ही सीमित रहना है। जब कांग्रेस को पता है कि कोई फ्यूचर नहीं बन पा रहा है हमारा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के बाद, फिर बावजूद उसी के बाद उन्हीं को बड़ा चेहरा बनाना, बड़ा दाव रखना, क्या मतलब ये कांग्रेस की सफलता है? बच्चे को लुभावना कुछ टाइम के लिए, आपका मम्मी पापा भी आपको कुछ काम करवाने के लिए, बेटा पढ़ ले, मैं तेरे को लॉजेंस दूंगा, तेरे को खिलौना खरीद के दूंगा, ऐसे चमचों ने इसको ऊपर चढ़ा दिया कि एक बच्चा है ना, ये क्या बोलूँ, ये तो अभी तक बच्चा है, एक 50+ उम्र का आदमी अभी तक बच्चे हैं। तो इनको पीएम पद का लुभावना दे के इसको आज दौड़ाया जा रहा है, जैसे गधे को दौड़ाया जाता है ना, आज ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है। ये चमचों की वजह से आज सबने चढ़ा दिया इसको पीएम पद की लुभावना देके। आज पूरा देश भर जोड़ रहा है। आप मैम एक क्लियर कट फंडा बताइए, भारत कब टूटा हुआ है? भारत कहीं से टूटा हुआ है? बताइए। भारत अगर टूटा हुआ है तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान टूट गया है, हमारा भारत का, अखंड भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान टूटा है, उनको जोड़ने की यात्रा चालू करो, तब तो जनता समझेगी ना कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भारत कहाँ से टूटा हुआ था? तो आपका जो क्या बोलूँ, जो आपने एक नारा लगाया ना, भारत तोड़ो यात्रा, इसमें ही आपका मनसा क्लियर हो रहा है कि ये भारत टूटा ही नहीं था। तो आप कैसे जोड़ने का बात बोल सकते हैं? भारत कहाँ से टूटा हुआ था मैम? आप ये केरला टूटा हुआ अंग है क्या हमारा? नहीं ना, एक भारत का हिस्सा है। तो ये आप किस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हो? आप अगर अपने हिसाब से कोई कांग्रेस का चेहरा देखे प्रेसिडेंट पद के लिए, तो आपके लिए कौन होगा? मैम ये गांधी खानदान के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। भले ही पार्टी का वजूद मिट जाए, हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन हो जाए तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगा, ये चैलेंज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो हो ही नहीं सकता, जब उस बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मैं मंगल ग्रह में निवास कर सकता हूँ, कल के आशे में मैं नहीं जीऊँगा ना। अभी हकीकत देखिए, इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, ये कांग्रेस के अलावा और कहीं जा नहीं सकता है। और इनका प्राइम मिनिस्टर कोई चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर जनता ने नहीं चुन के भेजा है। इनका कोई तो क्या बोलूँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोई खानदानी प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। भले ही देश को तोड़ा जाए, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये पार्टी का सोच विचार भी इस तरह की है, ताकि इनका खानदान पे आके ख़त्म होता है और वहीं से इनका चालू भी होता है। सामने आ रहा है, मतलब 8 राज्यों ने उनको सपोर्ट में किया है। वहीं दूसरी ओर शशि थरूर कह रहे हैं कि उनको नामांकन भरना है, अशोक गहलोत भी चाहते हैं नामांकन भरना, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी को सपोर्ट मिला, जबकि उनके नेतृत्व में पार्टी कमज़ोर है। ऐसा क्यों? देखिए, परिवार के विरुद्ध उस पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहता और ना वो कभी जाएंगे।
आप कभी भी देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जाके मेहनत करके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो चाय बेचने के बाद भी। लेकिन वहाँ पे एक सोने का चम्मच लेके ही आप पैदा होना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बन सकते हो कांग्रेस पार्टी के। अब शशि थरूर की बात करते हैं। शशि थरूर साहब आते हैं, कहते हैं मैडम मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मैडम कहती है इट्स योर कॉल। इट्स योर कॉल का शायद शशि थरूर जी समझे नहीं है। इट्स योर कॉल मीन्स कि आपका करियर आगे ख़त्म कर दिया जाएगा। अशोक गहलोत जी उम्र में राहुल गांधी से बहुत बड़े हैं, लेकिन भगोने में जो चमचा रखा होता है ना, उनकी मानसिकता उस चमचे वाली है, और वो राहुल गांधी। तो अशोक गहलोत या फिर शशि थरूर का जो नामांकन हुआ है, ये दिखावा है या फिर उन्होंने सच में ही नामांकन किया था लेकिन वो बन नहीं पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री हो तो वो प्रधानमंत्री भी एक दिखावा है, जैसा कि मनमोहन सिंह जी रहे हैं 10 साल तक। तो वही दिखावा अब होने जा रहा है, नया ड्रामा जो कहते हैं ना, एक सीरियल का जो, अगर आप इसमें सीरियल बनाना चाहोगे तो एक बहुत अच्छा सीरियल बन जाएगा जो कि एक सुपरहिट होएगा। मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र मूवी से ज़्यादा अच्छी कांग्रेस पार्टी की जो ऊपर मूवी बनाई जाएगी ना, वो ज़्यादा पैसा कमा जाएगी। तो ये एक नया ड्रामा है जो कि प्रोपोगेंडा है कि हम चुनाव करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी से अच्छे नेता नहीं है? ऐसा बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी से अच्छा उनके पास हरियाणा से कुमारी शैलजा है, राजस्थान से सचिन पायलट हैं, मध्य प्रदेश में उनके पास एक मतलब चमकता हुआ सितारा, युवा सितारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी काबिलियत को भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना और विमान मंत्रालय दे दिया। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि उनके पास काबिलियत नहीं है, काबिलियत है। काबिलियत हम उनकी प्रधानमंत्री मोदी ने देखी है, जिस तरीके से देखी, उनको बुलाया, मंत्रालय दिया कि आप आइए मंत्रालय संभालिए। आप एक राज्य के लिए नहीं, आप देश का नेतृत्व करिए। तो एक तरीका होता है हर चीज़ को पहचानने का, लेकिन वहाँ वो लोग राहुल गांधी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जब जाके उनकी कुछ सोच बदली जाएगी। अदरवाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जितने चुनाव जीते हैं ना, राहुल गांधी के नेतृत्व में बची हुई भी जो बची कुछ भी इनकी सरकार जो चल रही है ना 1-2 राज्यों में भी, तो उसका भी विघटन करने से कोई रोक नहीं सकता इनको। इनकी बर्बादी तय है। ये अपनी क्या लगता है कि English. so what do you think about Congress president election? Congress next time winning. Who will be the great face? Rahul Gandhi, Shashi Tharoor और अशोक गहलोत? Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, you support Rahul Gandhi? Yes. Reason? Any reason? He is young age. First number. Just because the president of Congress, the Congress is not shining like BJP and He is Gandhi family. I am member. He is next PM. Rahul Gandhi. Confirm. Modi is age over now. Present. because of a family, Gandhi family, he will be the president. Gandhi family support. Everybody like him. जैसा कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये सिर्फ एक दिखावा है, कांग्रेस परिवारवाद में गिरी हुई है। सबको पता है कि कांग्रेस अगर इस चीज से निकल जाती है, फिर राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं बनते तो गांधी परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कांग्रेस पे कोई और राज करने लग जाएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जेटी न्यूज के साथ। जेटी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।